तो हेलो गाइज, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होगे और अपनी स्टडीज को बहुत अच्छे से कंटिन्यू भी कर रहे होगे। एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जिस पर पिछले कई दिनों से लगातार चर्चा चल रही थी, और वो सवाल ये था कि हम करंट अफेयर्स के जो नोट्स हैं उनको किस तरीके से तैयार करें, उनको किस तरीके से बनाएं। तो आज के इस सत्र में मैं आपके साथ में इसी बिंदु पर बात करने वाला हूं, इसी बिंदु पर चर्चा करने वाला हूं कि आप करंट अफेयर के नोट्स को किस प्रकार से तैयार करें। क्योंकि कई बार मैं आपसे कहता रहा हूं कि आप अलग अलग विषयों के नोट्स बनाने के बजाय केवल करंट अफेयर के नोट्स बनाएं, और उस करंट अफेयर के समसामयिकी के नोट्स के साथ में कैसे समग्रता स्थापित की जा सकती है, इतिहास, भूगोल, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था और विज्ञान को कैसे सामूहिक रूप से करंट अफेयर के साथ जोड़ा जा सकता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पीडीएफ फाइल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, जहां से आप पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम पर भी आप हमारे पेज से भी जुड़ सकते हैं, और अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो आप इंस्टाग्राम पर आकर के मुझसे भी अपने सवाल पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पर हमारे पेज की आईडी है यूपीएससी जीएस क्विज, और मुझे अगर आप इंस्टाग्राम पर मुझसे कोई भी कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आईडी है BSY भूपेंद्रा। इस आईडी के माध्यम से आप इंस्टाग्राम पर भी मुझसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं आज के सेशन को कि हम करंट अफेयर के नोट्स को किस प्रकार से बनाएं। गाइस, जब कभी भी आप करंट अफेयर के नोट्स को बनाना स्टार्ट करें तो सबसे पहली जो चीज़ है, जो मैं आपको साइंटिफिक मेथड देना चाह रहा हूँ, जो आपको मैं साइंटिफिक प्रोसेस देना चाह रहा हूँ, वैज्ञानिक जो आपको मैं तरीका बताना चाह रहा हूँ, उस वैज्ञानिक तरीके के लिहाज से आप करंट अफेयर्स को एक रिवर्स मेथड में देखेंगे, जिसमें एक्शन और रिएक्शन दोनों लिहाज से आपको करंट अफेयर को देखना है। सबसे पहली चीज, जब कभी भी अखबार में या कहीं पर भी आपको कोई भी करंट का पॉइंट मिलता है, जब कभी भी आप करंट का कोई भी पॉइंट देखें तो आप उसको सबसे पहले क्लासिफाई करने का प्रयास करें कि ये करंट का पॉइंट कौन से विषय के अंतर्गत आता है। अर्थात वो करंट का जो पॉइंट है आपका, वो इतिहास से संबंध रखता है, वो करंट का पॉइंट भूगोल से संबंध रखता है, वो करंट का पॉइंट विज्ञान से संबंध रखता है, वो करंट का पॉइंट एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, या फिर वो करंट का पॉइंट हमारा संविधान से रिलेटेड है, या फिर वो करंट का जो हमारा पॉइंट है वो हमारी इकोनॉमी या फिर अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहला जो चीज आपको करना है वो करना है करंट की उस न्यूज को क्लासिफाई, कि आप उसको कौन से सब्जेक्ट के अंतर्गत रख सकते हैं। वो टॉपिक जो करंट अफेयर्स का है वो कौन से सब्जेक्ट के अंतर्गत आता है। मसलन जलवायु परिवर्तन पर यदि कोई भी समिट हुई है तो उस समिट को आप किसके अंतर्गत रख सकते हैं। यदि कहीं पर किसी चीज को यूनेस्को की साइट घोषित किया गया है, कहीं पर कोई जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है, हम उसको कौन से सब्जेक्ट के अंतर्गत रख सकते हैं। पुराने ऐतिहासिक स्थल से यदि कोई नया धातु मिला है, यदि कोई नया वहां से पुरातत्व का साक्ष्य मिला है, तो उसको हम कहां पर रख सकते हैं। यदि पर्यावरण संबंधी कोई सुधार का बिंदु करंट अफेयर में आता है तो हम उसको कौन से सब्जेक्ट में रख सकते हैं। यदि संवैधानिक संशोधन होता है तो हम उसको कौन से सब्जेक्ट के अंतर्गत रख सकते हैं। यदि आर्थिक रूप से कोई नई घोषणाएं लागू की जाती हैं तो हम उसको किस सब्जेक्ट के अंतर्गत रख सकते हैं। इसके अलावा एक सब्जेक्ट आपका और भी है जिसको आप लोग बोलते हैं IR का मतलब होता है इंटरनेशनल रिलेशन या फिर अंतरराष्ट्रीय संबंध। तो कई बार जो आपका द्विपक्षीय समझौता, जो दो पक्षीय वार्ता है, जो द्विपक्षीय यात्रा है, वो आपका इंटरनेशनल रिलेशन यानी कि आपका जो अंतरराष्ट्रीय संबंध है उसके अंतर्गत आएगा। तो अर्थव्यवस्था, अंतरराष्ट्रीय संबंध, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, पर्यावरण और संविधान, मसलन आप इतने सब्जेक्ट्स को बना करके किसी भी करंट के टॉपिक को इनके अंदर क्लासिफाई कर सकते हैं। तो पहली चीज जो है वो है कि आइडेंटिफाई करना कि ये जो करंट का पॉइंट है ये कौन से सब्जेक्ट के अंतर्गत आता है। इससे आपको फायदा ये होगा कि जब आप ये क्लासिफाई कर लेंगे कि ये कौन से सब्जेक्ट के अंतर्गत मैं इसको रख सकता हूं, तो आप उसके बाकी सारे जो पॉइंट्स हैं जिनको मैं आपको आगे बताने वाला हूं उनके बारे में आपके सोचने का नजरिया तैयार होगा। अब दूसरी चीज, हमेशा याद रखिएगा जब कभी भी आप करंट अफेयर्स का कोई भी पॉइंट आपको मिलेगा तो मैंने आपको पहली चीज बताया कि उसको क्लासिफाई कीजिए कि वो कौन से सब्जेक्ट के अंतर्गत आता है। जिस सब्जेक्ट के अंतर्गत आता है उसको उस सब्जेक्ट के अंदर रखिए, और उस सब्जेक्ट में जब क्लासिफाई कर देते हैं तो उससे जुड़ा हुआ जितना भी उस विषय का ज्ञान आप प्राप्त कर सकते हैं, अर्जित कर सकते हैं, देख सकते हैं, उस ज्ञान को आप अर्जित कीजिए। अब उस ज्ञान को अर्जित करने के बाद में जो दूसरा आपके लिए चीज आएगी, जो दूसरा पॉइंट आपके लिए क्रिएट होगा, वो होगा कि करंट अफेयर समसामयिक में
अब उन समसामयिकी के अंदर उस एक सब्जेक्ट के अंदर आप उसके अलग अलग पॉइंट्स को निकालिए। मसलन यदि आप किसी भी करंट पॉइंट को, मान लीजिए कोई भी करंट पॉइंट आपको मिलता है और उस करंट पॉइंट को अभी मैं एग्जांपल दे करके समझाऊंगा तो आपको बेटर समझ में आएगा। तो कोई भी अगर आपको करंट पॉइंट मिल जाता है, सबसे पहले तो आपने यदि मान लिया मैंने कि आपने उसको क्लासिफाई किया कि ये इतिहास विषय के साथ इसको मैं रख सकता हूं, इतिहास विषय के अंतर्गत मैं इस करंट पॉइंट को रख सकता हूं। तो यानी कि करंट का जो पॉइंट था उसको आपने कौन से सब्जेक्ट के अंतर्गत रखा, आपने उसको इतिहास विषय के अंतर्गत रखा। और मैं कल जो आपकी क्लास हुई थी वहां पे मैंने आपको बताया था प्रिपरेशन कैसे करें में, कि हर इतिहास का अपना एक भूगोल होता है और हर एक भूगोल का अपना एक इतिहास होता है। तो यदि आपने उसको इतिहास विषय के अंतर्गत रखा है तो उस इतिहास विषय का भूगोल क्या है ये जानना आपकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। इसी प्रकार से यदि उस करंट के पॉइंट को आप भूगोल विषय के अंतर्गत रखते तो उस भूगोल का क्या इतिहास है यह जानना आपकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। इसके बाद में उस भूगोल को पर्यावरण के साथ में या फिर विज्ञान के साथ में किस तरीके से आपको रिलेट कर सकते हैं, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से भूगोल का पर्यावरण या फिर विज्ञान के साथ में कैसे संबंध हम स्थापित करते हैं, ये आपको तीसरा पॉइंट है जो सोचना है। ये जो तीसरा पॉइंट आपको सोचना है, इससे आपको जो वाइड नजरिया है, जो एक बड़ा दृश्य देखने की जो क्षमता है वो आपके अंदर डेवलप होगी और आप दूरदृष्टि जिसको कहते हैं, तो आप दूर का जो नहीं दिख रहा होता, जो प्रत्यक्ष तौर से सामने नहीं दिख रहा है वो भी आपको नजर आने लगेगा। इसके बाद में उस विज्ञान और पर्यावरण का संविधान से क्या ताल्लुक है, नियम और कानून, यहां पर संविधान का तात्पर्य नियम और कानून से है, न कि सिर्फ और सिर्फ भारत या फिर दुनिया के संविधान से। उस पर्यावरण और विज्ञान का दुनिया के नियम और कानून कायदे के साथ में क्या संबंध है, यह देखना आपकी प्राथमिकता वहां से होनी चाहिए। इस प्राथमिकता को ध्यान में रख करके ही कि जो नियम और कानून हैं वो किसी देश की अर्थव्यवस्था को किस प्रकार से प्रभावित कर रहे हैं, उनका अर्थव्यवस्था में क्या महत्व है, इस चीज को देखना आपका अंतिम जो है महत्व होना चाहिए, अंतिम प्रक्रिया आपकी होनी चाहिए। अंतिम प्रक्रिया में आपको फिर से एक चीज में जोड़ना चाहूंगा, और इस अंतिम प्रक्रिया में अर्थव्यवस्था के संबंध के बाद में इसका दुनिया पर क्या असर है, अर्थात अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर इसका क्या व्यापक असर हो रहा है, ये देख करके आप वापस से लौट करके इस अंतरराष्ट्रीय संबंध का क्या इतिहास है वापस से लौट करके इतिहास पर आ जाएंगे। तो अर्थात एक घटना को, एक करंट अफेयर की घटना को उसके इतिहास के साथ में जोड़ करके, अगर आप उसको इतिहास विषय में रखते हैं तो उसके भूगोल को जानिए, यदि आप उसको भूगोल विषय के अंतर्गत रखते हैं तो उसके पहले इतिहास को जानिए, यदि आप उसको पर्यावरण के अंतर्गत रखते हैं तो पहले उसके नियम कानून और संविधान को जानिए, यदि आप उसको अर्थव्यवस्था के अंतर्गत रखते हैं तो उसके नियम और कानून को जानिए, यदि आप उसको अर्थव्यवस्था के अंतर्गत रखते हैं तो दुनिया के साथ उसका अंतरराष्ट्रीय संबंध देखिए, और अगर उसका अंतरराष्ट्रीय संबंध के अंतर्गत आप रखते हैं तो आप सबसे पहले इतिहास देखिए, फिर उस इतिहास का भूगोल जानिए, फिर उस भूगोल का विज्ञान जानिए, उस विज्ञान का नियम कानून संविधान जानिए, और उस संविधान का इकोनॉमी पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, उस नियम कानून का अर्थव्यवस्था पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, इसको जानिए। और जब अर्थव्यवस्था पर आप इफेक्ट देखेंगे तो आपको अंतरराष्ट्रीय जो आपका पूरा का पूरा परिप्रेक्ष्य, जो अंतरराष्ट्रीय आपका नजरिया है वो आपको नजर आने लगेगा। ये हो गया पहला तरीका। तो पहला तरीका, इसमें पहला पॉइंट जो मैंने आपको बताया कि कभी भी करंट का कोई भी पॉइंट मिलता है तो फर्स्टली यू क्लासिफाई द पॉइंट, कि किस सब्जेक्ट के अंतर्गत हमको इसको रखना है, इसके रूप में आप वर्गीकृत कीजिए। फिर जिस सब्जेक्ट में आप उसको वर्गीकृत करते हैं उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको आगे की कड़ियां जोड़ना है। मसलन हर तरीके से आपको एक चेन रिएक्शन है ये, तो जहां से भी आप पकड़ेंगे, जहां से भी चेन पकड़ेंगे वहां से वो रिएक्शन आगे की तरफ स्टार्ट हो जाएगी। इतिहास में रखे हैं तो भूगोल जानना है, भूगोल में रखा है तो पहले इतिहास जानना है, विज्ञान में रखा है तो संविधान जानना है, संविधान में रखना है तो पहले अर्थव्यवस्था को जानना है, अर्थव्यवस्था में रखा है तो अंतरराष्ट्रीय संबंध को जानना है, अंतरराष्ट्रीय संबंध में रखना है तो फिर इतिहास को जानना है। ये पूरा एक चेन रिएक्शन है जो आपको चेन रिएक्शन के रूप में हमेशा एक करंट के पॉइंट को देखने का आपको वाइड नजरिया होना चाहिए। इससे आपको फायदा यह होगा कि आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स के अलग अलग नोट्स नहीं बनाने पड़ेंगे। दूसरी चीज जो यूपीएससी करता है आपका, बेसिकली ये जो सारा का सारा मैं जो करंट अफेयर के लिए आपको बता रहा हूं, ये बेसिकली जो आपका पूरा का पूरा है वो है यूपीएससी के लिए। यूपीएससी आपका क्या करता है, यूपीएससी का आपका थिंकिंग एबिलिटी क्या है, उसका प्रोस्पेक्ट क्या है, कई बार वो तरीकों को सीधी तरीके से चीजों को नहीं देखता है बल्कि उसके इनडायरेक्ट इंपैक्ट को देखता है। वो डायरेक्ट उसके इफेक्ट को ना देख करके इनडायरेक्ट इंपैक्ट को देखता है। तो इसलिए मेरी सलाह आपके लिए ये होगी कि जो ये आप चेन रिएक्शन का काम करेंगे अगर अपने करंट अफेयर के नोट्स में, तो जो इनडायरेक्ट इंपैक्ट होता है वो भी आपको नजर आने लगेगा। तो जो करंट अफेयर की तैयारी करते हुए जो लोग एकदम डायरेक्ट इफेक्ट देख रहे
हैं आपका नॉलेज उनसे कई गुना बेहतर हो जाएगा, आपका नॉलेज उनसे कई गुना ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि आप इनडायरेक्ट जो इंपैक्ट है वो भी देखने लगोगे डायरेक्ट इफेक्ट के साथ में। तो जो लोग डायरेक्ट इफेक्ट जानते हैं आप उनसे ज्यादा अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि आपको इनडायरेक्ट इंपैक्ट के बारे में भी जानकारी होगी, यानी कि उसका जो असर है, उसका जो प्रभाव है, वो अप्रत्यक्ष रूप से उसका क्या प्रभाव है वो भी आप जान पाएंगे, और तात्कालिक असर क्या है ये भी जान पाएंगे। तो तात्कालिक असर और अप्रत्यक्ष प्रभाव दोनों चीजों को जान करके आपको बैलेंस्ड नॉलेज जो है वो प्राप्त होगा। इसलिए करंट अफेयर्स को आपको पॉइंट्स वाइज जो है उसको क्या करना है, चेन रिएक्शन में काम करना है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि करंट अफेयर्स में जब कभी भी आप क्लासीफाई कर देंगे किसी भी सब्जेक्ट को, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी टॉपिक को किसी भी सब्जेक्ट में आप क्लासीफाई कर देंगे, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि मान लीजिए आपको करंट का कोई भी पॉइंट मिलता है तो आपको लगता है कि ये इतिहास विषय के अंतर्गत आता है या फिर भूगोल विषय के अंतर्गत आता है, तो इसमें भी आपको दो चीज करना है। इसमें जब कभी भी आपको करंट अफेयर का कोई भी पॉइंट मिलना है तो इसमें आपको दो तरीके का रिलेशन देखना है। एक देखना है आपको प्रत्यक्ष संबंध, दूसरा देखना है आपको अप्रत्यक्ष संबंध। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको भी बताऊंगा कि प्रत्यक्ष संबंध और अप्रत्यक्ष संबंध जो है वो आप किसी भी खबर में कैसे देख सकते हैं। मान लीजिए जैसे आपने देखा कि कोई आपके देश के साथ में जो है डिफेंस डील हुई है, ठीक है, क्या हुआ, कोई भी रक्षा सौदा हुआ है, क्या हुआ, कोई भी रक्षा सौदा हुआ है, कोई भी डिफेंस डील हुई है। अब इसका प्रत्यक्ष रिलेशन क्या होगा, तो देखो इसका प्रत्यक्ष रिलेशन क्या होगा, वो होगा सामरिक। कैसा होगा, सामरिक होगा। कोई भी प्रत्यक्ष रिलेशन जो होगा वो कैसा होगा, वो होगा आपका सामरिक रिलेशन। यानी कि जो आपके अगल बगल के पड़ोसी देश है, यदि आपने कोई भी बड़ा रक्षा सौदा किया है, आपने कोई भी बड़ी डील की हुई है डिफेंस से लेकर के, और आपने हथियारों का आयात किया हुआ है, तो इसका जो प्रत्यक्ष प्रभाव होगा वो कैसा होगा, वो होगा सामरिक। लेकिन अगर इसका आप अप्रत्यक्ष प्रभाव देखोगे तो इसका अप्रत्यक्ष प्रभाव कैसा होगा, आर्थिक होगा। आर्थिक के साथ साथ कैसा होगा, राजनीतिक होगा। राजनीतिक में आपका, राजनीतिक से मेरा तात्पर्य यहां पर मेरा आईआर से है, इंटरनेशनल रिलेशन से, अंतरराष्ट्रीय संबंध से। तो यहां पर जो प्रत्यक्ष संबंध है वो सीधे सीधे सामरिक जो है इफेक्ट डालेगा। अप्रत्यक्ष संबंध अर्थव्यवस्था पर होगा। यदि बड़ी रक्षा सौदे करे जा रहे हैं, यानी कि सरकार जो है वो रक्षा मामलों पर ज्यादा खर्च करे, इसका असर आकर के अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। तो यदि रक्षा सौदा कभी भी होता है किसी भी देश के साथ में, एक एग्जाम्पल के लिए मैं सिर्फ उदाहरण के तौर से बता रहा हूं, तो इसका प्रत्यक्ष संबंध भी देखिए और अप्रत्यक्ष संबंध भी देखिए। यानी कि इसका डायरेक्ट रिलेशन क्या हो सकता है हमारी खबरों के साथ में, और इसका इनडायरेक्ट इंपैक्ट क्या हो सकता है, इस चीज के साथ में आपको मिला करके देखना है। इसी तरीके से मैं आपको फॉर एग्जांपल बताऊं, जैसे स्पोर्ट्स की कोई खबर है, मान लीजिए कोई खेल से जुड़ी हुई कोई भी खबर आती है, तो इसका प्रत्यक्ष संबंध क्या हो सकता है, इसका प्रत्यक्ष संबंध इससे हो सकता है कौन विजेता रहा, कौन उपविजेता रहा, कौन क्या रहा। लेकिन इसका अप्रत्यक्ष संबंध क्या हो सकता है, इसका अप्रत्यक्ष संबंध हो सकता है खेल पुरस्कारों से। तो प्रत्यक्ष संबंध और अप्रत्यक्ष संबंध का मतलब अगर आप यहां से समझ लेंगे कि खबरों में आपको डायरेक्ट रिलेशन और इनडायरेक्ट इंपैक्ट जो है, उस दोनों के अंतर को समझना बहुत जरूरी है कि इसमें सीधा संबंध क्या हो सकता है और इससे मैं कहां तक अप्रत्यक्ष संबंध स्थापित कर सकता हूं। यह ज्ञान आपका जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, आपको करंट अफेयर की जानकारी के साथ साथ आपका जो बेसिक नॉलेज है वो बहुत ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। जितना ज्यादा आप अप्रत्यक्ष संबंधों को स्थापित करना सीख जाएंगे कि आप कितना अप्रत्यक्ष संबंध स्थापित कर सकते हैं। मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल दे रहा हूं। मान लीजिए जैसे कि कोई भी गवर्नमेंट स्कीम्स आती है, ठीक है, गवर्नमेंट स्कीम आती, कोई भी सरकारी योजना आती है, तो उस सरकारी योजना में अब देखिए उसका प्रत्यक्ष संबंध क्या हो सकता है और अप्रत्यक्ष संबंध क्या हो सकता है। तो जैसे सरकारी योजना, कोई भी गवर्नमेंट स्कीम आती है, कोई भी सरकारी योजना आती है, तो उसका सीधा जो संबंध आएगा, जो सीधा इंपैक्ट आएगा, वो किसके ऊपर आएगा, वो योजना जिनके लिए बनाई गई है उन लोगों पर इसका असर होगा। लेकिन अगर आप इसका इनडायरेक्ट इंपैक्ट देखेंगे, अगर आप इसका अप्रत्यक्ष इंपैक्ट देखेंगे, तो उन लोगों के सहारे जो डेवलपमेंट होगा उसका इंपैक्ट किस पर आएगा, विकास पर आएगा। और विकास जो होगा, डेवलपमेंट जो होगा, उसका इंपैक्ट किस पर आएगा, उसका इंपैक्ट जीडीपी पर आएगा। जब जीडीपी पर इंपैक्ट आएगा, जाहिर सी बात है हमारी अर्थव्यवस्था को उससे बल मिलेगा। तो कोई भी सरकारी योजना है उसका प्रत्यक्ष संबंध लोगों से हो सकता है, अप्रत्यक्ष संबंध उसका किससे हो सकता है, अर्थव्यवस्था से हो सकता है, सामाजिक व्यवस्था से हो सकता है। तो इस तरीके से सरकारी योजना हो, खेल हो, रक्षा सौदा हो, या कोई भी खबर हो, उसमें प्रत्यक्ष रिलेशन क्या है और अप्रत्यक्ष रिलेशन क्या है। प्रत्यक्ष जो है उनके साथ में कोई भी संबंध कैसा है, अप्रत्यक्ष संबंध कैसा है, इस चीज के बारे में आपको करंट का पॉइंट देख करके सोचना है। फिर वही बात आती है, सेम प्रोसीजर अब उल्टा होगा। मैं आपको अभी जैसे पहले बता रहा था थोड़ी देर पहले कि करंट अफेयर का कोई भी पॉइंट आए तो सब्जेक्ट में ले जाओ, करंट अफेयर का कोई भी पॉइंट आए तो सब्जेक्ट में ले जाओ, फिर क्या करो, चेन रिएक्शन करो। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये बताया कि कोई भी करंट का पॉइंट मिलता है, पहले उसको सब्जेक्ट में क्लासिफाई करो, फिर चेन रिएक्शन लाओ। अब इसके बाद में जो यहां पे मैं आप क्या कर रहा हूं, अब हमको इसका जस्ट अपोजिट करना है। जस्ट अपोजिट क्या करना है, मान लीजिए किसी दिन आप इतिहास का किताब लेकर के बैठे,
तो जिस भी दिन इतिहास की किताब पढ़िए तो उसके करंट पॉइंट को रिव्यू में लेकर के आइए कि करंट में इसमें क्या चल रहा है, इस चीज को आप देखिए। इतिहास के बारे में कोई भी चीज पढ़िए तो इसका यह भी जरूर देखिए कि क्या हाल फिलहाल में यहां पर जो ये इतिहास है इससे जुड़ा हुआ कोई भी चीज है जो अभी हाल ही में चर्चा में रहा हो। तो जब भी इतिहास पढ़िए तो उसका वर्तमान क्या है इसको जानने की कोशिश कीजिए। जब कोई भी भूगोल पढ़िए तो क्या ये करंट इवेंट्स में चर्चा में रहा है, क्या किसी चीज को लेकर के ये भी चर्चा में रहा है, अगर वो चर्चा में रहा है तो उसके बारे में आप डिस्कस कीजिए, उसके करंट पॉइंट को जानिए। पर्यावरण विज्ञान पढ़िए, करंट अफेयर का पॉइंट ढूंढिए। संविधान को पढ़िए, देखिए क्या वर्तमान में कोई संशोधन हुआ है, किसी कारण से चर्चा में रहो। अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़िए, देखिए क्या कोई जो है प्रिजम्पशंस आए हुए हैं या फिर किसी ने कोई भी नया स्टेटमेंट दिया या कोई नई पॉलिसीज आई हुई है उसके बारे में देखिए। आईआर के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसका करंट पॉइंट ढूंढिए। ठीक है, तो इस तरीके से अब यहां पर आप क्या करेंगे, जस्ट अपोजिट करेंगे। शुरुआत आपको ऐसे करनी है कि करंट अफेयर के पॉइंट को सब्जेक्ट में क्लासिफाई करके चेन रिएक्शन करना है। उस करंट का इतिहास, भूगोल, पर्यावरण विज्ञान, संविधान और इसके साथ साथ जो अंतरराष्ट्रीय संबंध है उसको ढूंढना है। फिर बाद में हमको क्या करना है, अंतरराष्ट्रीय संबंध, विज्ञान, संविधान, अर्थव्यवस्था, इतिहास, भूगोल को पढ़ते हुए उसके करंट पॉइंट्स क्या क्या हैं उसी सेम चेन रिएक्शन को हमें उल्टा कर देना है। तो जो अभी 1 2 3 की ओर हम चल रहे थे, अब 3 2 1 की तरफ हमें लौट करके आना है करंट अफेयर के नोट्स को बनाते हुए। तो जब भी आप अभी देखिए, इसको मैं बताऊंगा कि इसको लिखना कैसे है। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ आपको प्रोसीजर बता रहा हूं और साइंटिफिक मेथड बता रहा हूं। अभी मैं ये बताऊंगा कि आपको करंट अफेयर का नोट्स बनाने में इसको फिर लिखना कैसे है। अभी तो समझ लीजिए कि क्या क्या लिखना है, फिर कैसे लिखना है उस पर बात आएगी। अभी क्या क्या लिखना है ये बता रहा हूं आपको। उसी तरीके से सेम पॉइंट यहां पर आएगा जो मैंने अभी आप लोगों को बोला था कि आपको कभी भी करंट का कोई भी पॉइंट मिले तो उसको सब्जेक्ट में क्लासिफाई कीजिए। ठीक है, अब इसमें क्या करना है आपको, जब कोई भी, अभी यहां पे उल्टा करेंगे, जब भी आपको कोई सब्जेक्ट मिलता है तो उसके करंट को क्लासिफाई कीजिए। क्या करिए, उसके जो सब्जेक्ट आपको जो भी मिला है उसके करंट को आप क्लासिफाई कीजिए। अब मैं आपको बताता हूं कि आपको ये नोट्स बनाने कैसे हैं। ये हो गया मेथड। अब मैं आपको बताना स्टार्ट करता हूं कि आपको ये नोट्स कैसे बनाना है। ओके, देखिए यहां से मैंने शुरू किया था। मैंने सबसे पहले आपको क्या करना है, करंट अफेयर को पढ़ने के लिए मान लीजिए आपने अखबार उठाया, या मान लीजिए आपने करंट अफेयर को पढ़ने के लिए प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की साइट को पढ़ना शुरू किया, या किसी भी सोर्स से आपने करंट अफेयर को पढ़ना शुरू किया। तो सबसे पहले तो आप जब भी नोट्स बनाना शुरू करेंगे तो ऊपर लिखिए टॉपिक। टॉपिक में उस करंट अफेयर का जो भी शीर्षक है, उस समसामयिकी का जो भी शीर्षक है, वो शीर्षक को आप वहां पर डाल दीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप हेडिंग डालिए टॉपिक। टॉपिक में आप क्या लिख लीजिए, जो भी करंट अफेयर का शीर्षक है उसको वहां पर लिख लीजिए। फिर उसके नीचे लिखिए विषय, यानी कि सब्जेक्ट। अब उसको क्लासिफाई कीजिए कि आप इसको कौन से सब्जेक्ट के अंतर्गत रख सकते हैं। ठीक है, कौन से सब्जेक्ट के अंतर्गत ये आएगा। तो जिस सब्जेक्ट के अंतर्गत आ रहा है, इतिहास के अंतर्गत आ रहा, भूगोल के अंतर्गत आ रहा, विज्ञान के अंतर्गत आ रहा, संविधान के अंतर्गत आ रहा, अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आ रहा, अंतरराष्ट्रीय संबंध के अंतर्गत आ रहा है, अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आ रहा है, जिसके भी अंतर्गत आ रहा है वो विषय वहां पर लिख दीजिए। फिर उस विषय के साथ में आप जितना भी रिलेशन ढूंढ पा रहे हैं पहले वो लिखिए। उस पहले क्या करना है आपको, जिस भी सब्जेक्ट के अंतर्गत आ रहा है उस सब्जेक्ट का पूरा जो कच्चा चिट्ठा है वो वहां पर खोल करके रख देना है। अभी उस पॉइंट के बारे में कुछ नहीं लिखना है, सबसे पहले उसको जिस सब्जेक्ट के अंतर्गत रख रहे हैं उसको लिखना है। इस चीज को जानिएगा, जैसे करंट का कोई भी पॉइंट मिला, आपने उसको टाइटल दिया, शीर्षक दिया, उसके बाद में उसके सब्जेक्ट में उसको क्लासिफाई किया, फिर उस सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ जितना भी नॉलेज है उस पूरा नॉलेज को पहले आप वहां पर पुट डाउन कीजिए। उस जब तक वो नॉलेज नहीं होता हो जाए पुट डाउन, तब तक उस टाइटल से जुड़ा हुआ कोई भी चीज मत लिखेंगे। यानी कि पहले करंट अफेयर लिखेंगे, फिर उसका इतिहास लिखेंगे या फिर उसका भूगोल लिखेंगे, नहीं, पहले उस सब्जेक्ट का, जिस सब्जेक्ट के अंतर्गत वो आ रहा है उससे जितना रिलेशन मिल पा रहा है, 2 3 5 10 12 पॉइंट 15 पॉइंट, उनको लिखना है। उसके बाद में तब उस करंट के पॉइंट पर आइए। ठीक, तो सबसे पहला पॉइंट टाइटल, टाइटल के बाद में सब्जेक्ट, फिर उस सब्जेक्ट के जितने भी पॉइंट्स हैं पहले उनको लिखना है। उन सब्जेक्ट्स के पॉइंट को लिखने के बाद में तब वो करंट वाला जो पॉइंट आपका था तब उसको पूरा का पूरा एक्सप्लेन करना है वहां पे, और उसकी पूरी की पूरी व्याख्या जो है उसको आपको लिखना है। तो ये हो गया आपका 3 स्टेप। पहला स्टेप आपका हो जाएगा खबर का टाइटल लिखना, करंट अफेयर का टाइटल लिखना। दूसरा आपका पॉइंट हो जाएगा उस टाइटल के सब्जेक्ट को क्लासिफाई करना। तीसरा आपका हो जाएगा उस सब्जेक्ट के पूरा का पूरा डिटेल को लिखना, और उस सब्जेक्ट के डिटेल को लिखने के बाद में तब उस करंट के पॉइंट को एक्सप्लेन करना। अब जब उस करंट के पॉइंट को आप पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर लो, उसके बाद में तब चेन रिएक्शन की बारी आएगी। वो जो करंट का टॉपिक आपने अभी पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया है, अब उसमें चेन रिएक्शन करिए, और चेन रिएक्शन करके उसका इतिहास,
भूगोल, पर्यावरण विज्ञान, अर्थव्यवस्था, संविधान, राज्य व्यवस्था, अंतरराष्ट्रीय संबंध, जिससे भी उसका रिलेशन आपको मिलता है वो पूरा का पूरा चेन रिएक्शन में बनाते चले आइए कि इसका ये, जैसे कि देखिए पहले चीज तो एक आपको तो छूट ही जाएगा, क्योंकि जो आपने जिस सब्जेक्ट के अंतर्गत रखा है वो तो आपका ऊपर ही हो जाएगा, यानी कि सबसे पहले तो आप उसको वहीं पे रख देंगे, उसको छोड़ करके बाकी जितना बच रहा है, मान लीजिए जैसे आपने उसको इतिहास विषय के अंतर्गत रखा तो इतिहास तो आप ऊपर लिख चुके होंगे, तो इस पॉइंट को छोड़ दीजिए। अब आप कहां से शुरू कीजिए, आप शुरू कीजिए इसको भूगोल के साथ में। तो पहले लिखिए इसका भूगोल क्या है, फिर भूगोल का पर्यावरण के साथ क्या संबंध बना पा रहे हैं, फिर पर्यावरण के साथ में विज्ञान का क्या संबंध है, विज्ञान के साथ में संविधान का, संविधान के साथ अर्थव्यवस्था का, अर्थव्यवस्था के साथ अंतरराष्ट्रीय संबंध का, और अंतरराष्ट्रीय संबंध का फिर से भूगोल का। इस तरीके से जो पूरी की पूरी चेन रिएक्शन है वो उस करंट अफेयर के पॉइंट्स के बाद में आपको जाकर के वहां पर लिख देनी है। जरूरी नहीं है कि आप इतनी रिसर्च करते रहे कि आपको पूरा का पूरा किताब लिखनी है कि पूरा का पूरा पन्ना लिखना है, नहीं, हो सके तो 1 पॉइंट मिल रहा है तो भी बहुत है, 2 पॉइंट मिल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, 3 पॉइंट मिल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, 5 पॉइंट तक पहुंच जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। 5 पॉइंट से ज्यादा कभी भी नहीं जाना है और 1 पॉइंट से कम कभी नहीं करना है। यह तो नहीं होना चाहिए कि इसका कोई रिलेशन हमें मिल ही नहीं रहा है, यह चीज नहीं होनी चाहिए, और 5 पॉइंट से ज्यादा भी नहीं जाना है, क्योंकि हर खबर को आपको हर रोज ट्रैकल करना है, इसलिए ऐसा भी नहीं करना है कि पूरा का पूरा किताब एक ही दिन में लिख दिया, नहीं, मैक्सिमम 5 पॉइंट, मिनिमम 1 पॉइंट, तो कम से कम एक एक पॉइंट तो चेन रिएक्शन में हर टॉपिक से मिलना चाहिए। अभी मैं आपको इसका पूरा एग्जांपल बना करके, नोट्स बना करके मैं खुद भेजूंगा, तो आप उसको देख लेंगे तो आपको मेरी जो बात है वो और ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगी। बाकी जिस हद तक हो पा रहा है मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो यहां पे क्या करना है, आपको कम से कम 1 पॉइंट, अधिकतम 5 पॉइंट तक बना करके आपको ये जो चेन रिएक्शन है इसको कंप्लीट कर लेना है। अब जब आपकी ये चेन रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है, इसके बाद में आप क्या करेंगे, अब आप वहां पर देखेंगे कि कहां कहां पर डायरेक्ट रिलेशंस हैं, कहां कहां पर इनडायरेक्ट रिलेशंस हैं, ठीक है। तो जहां पर डायरेक्ट रिलेशंस मिल रहे हैं वहां पर आप डायरेक्ट रिलेशंस की चीजों को लिख सकते हैं, जहां पर आपको इनडायरेक्ट रिलेशन मिल रहे हैं वहां पर आप इनडायरेक्ट रिलेशन की चीजों को मिल सकते हैं। मेरा पूरा दावा है कि जो ये आप 5-5 पॉइंट बनाएंगे, जो मैंने बोला है कि आप 5-5 पॉइंट बनाइएगा, कम से कम 1 पॉइंट, ज्यादा से ज्यादा 5 पॉइंट बना सकते हैं आप हर सब्जेक्ट के साथ में चेन रिएक्शन में। तो उस चेन रिएक्शन में आपको यह ध्यान रखना है कि कौन सा प्रत्यक्ष संबंध आप बना रहे हैं, कौन सा अप्रत्यक्ष संबंध आप बना रहे हैं, ठीक है। तो वहां पर उन्हीं पॉइंट्स में आगे आप लिख दीजिएगा, छोटा सा पॉइंट बना करके आप लिख सकते हैं डायरेक्ट रिलेशन या फिर इनडायरेक्ट रिलेशन, या फिर आप अपने दिमाग में भी याद रख सकते हैं कि ये मैंने सीधा संबंध स्थापित किया था, ये इसका अप्रत्यक्ष संबंध था, ये इसका अप्रत्यक्ष जो है इंपैक्ट था। तो ये जो डायरेक्ट रिलेशन और इनडायरेक्ट रिलेशन है इसको अलग अलग कहीं कुछ जाकर के नहीं करना है, वो जो आप 5-5 पॉइंट बनाएंगे, एक एक पॉइंट बनाएंगे, वो जो पॉइंट बनेंगे वही डायरेक्ट रिलेशन और इनडायरेक्ट रिलेशन के लिए ही काम करेंगे। अब बात आती है, आप कहेंगे कि जो ये आपने बोला कि अब इस चेन रिएक्शन को जो उल्टा करना है वो आप कैसे करेंगे, तो वो आप ऐसे करेंगे कि आप एक चीज तो हमेशा ये याद रखिएगा कि जब कभी भी आप नोट्स बनाइएगा, अपने नोट्स को बनाना शुरू कीजिएगा, तो जो भी आपका रजिस्टर हो या जो भी आप A4 साइज पेपर्स में जो फाइल आपने बना करके रखी हो, जिसमें आप बना रहे हो, उसको अल्फाबेटिक रखिए। कैसा रखिए, अल्फाबेटिक रखिए। जैसे आपने डिक्शनरी में देखा होगा ना, ए के बाद बी के बाद सी, उसके बाद में डी, यानी कि अल्फाबेटिक तरीके से वो जो है चलता है। उसी तरीके से आप अपने नोट्स को भी बनाइए, ए बी सी डी ई एफ जी एच के रूप में उसको क्लासिफाई कर दीजिए। इससे आपको फायदा ये होगा कि जो आपके टाइटल होने चाहिए वो अल्फाबेटिक तरीके से टाइटल दीजिए, इससे आपको हमेशा अपनी खबर को ढूंढने में आसानी होगी। अन्यथा आपको समस्या आएगी कि कहां पर कौन सी खबर थी या कहां पे कौन सी खबर नहीं थी, आपको बहुत ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि आपका जब करंट अफेयर का नोट्स ज्यादा हो जाएगा तो आपको ढूंढने में दिक्कत पड़ेगी। इसलिए क्या कीजिए, इसका सोल्यूशन यही है कि इसको अल्फाबेटिक तरीके से बनाइए, ABC के फॉर्म में बनाइए, और हमेशा जैसे कि राज्य की खबर है तो भी उसके राज्य के नाम को अल्फाबेट को टाइटल दीजिए, ठीक है। अगर किसी भी पॉइंट की खबर है तो उसको सब्जेक्ट के क्लासिफिकेशन के हिसाब से दीजिए कि इतिहास की है कि भूगोल की है, इस अकॉर्डिंग उसका जो टाइटल दीजिए। उसका टाइटल ऐसा होना चाहिए जिसको आप अल्फाबेट के साथ में मैच कर सकें, ताकि आपको आसानी से याद भी आ जाए। ऐसा ना हो कि 10 बच्चों का नाम चिंटू मिंटू पिंटू रख दिया, बाद में आपको खुद ही नहीं याद आ रहा है कि किस बच्चे का नाम क्या रखा था, ऐसा ना हो। इसलिए टाइटल आपका इतना यूनिक बना करके रखना है ताकि आपको हमेशा अल्फाबेट के साथ में मिल जाए। ए के लिए 20 पन्ने रख लीजिए, 40 पन्ने रख लीजिए, 100 पन्ने रख लीजिए, बी के लिए भी ऐसे ही रख लीजिए। तो इस तरीके से जितना आपका जिस प्रकार से है उस प्रकार से आप अपने रजिस्टर को बांट करके बना लीजिए, ताकि आपके पास में हर अल्फाबेट को लेकर के पेजेस हों, ठीक है। और जब आप एक बहुत हाईटेक लेवल तक पहुंच सकते हैं तो आप अलग अलग अल्फाबेट के लिए अलग अलग भी रजिस्टर रख सकते हैं, इसमें कोई भी बड़ी चीज नहीं है। या 2-2 3-3 अल्फाबेट्स के लिए एक एक रजिस्टर रख सकते हैं, क्योंकि करंट अफेयर आप जानते हैं कितना ज्यादा आजकल आ रहा है। तो इसलिए आप ABCD के फॉर्म में इसको बनाइए।
अब आपको क्या करना है, करंट अफेयर के नोट्स आपके बन रहे हैं, आपका चेन रिएक्शन अच्छे से चल रहा है, आपका सब्जेक्ट जो क्लासिफिकेशन है वो अच्छे से चल रहा है, आपका जो आपका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संबंध है वो आप अच्छा से स्थापित कर रहे हैं। इसके बाद में आपने करंट अफेयर को जब बंद किया और आपने अचानक से उठा करके इतिहास पढ़ना शुरू किया, आपने भूगोल पढ़ना शुरू किया, पर्यावरण पढ़ना शुरू किया, संविधान पढ़ना शुरू किया, अर्थव्यवस्था पढ़ना शुरू किया, अंतरराष्ट्रीय संबंध पढ़ना शुरू किया, तो आपको अचानक से याद आया कि अरे आज तो मैं इसी टॉपिक के बारे में कोई करंट का पॉइंट पढ़ रहा था, आज तो इसी टॉपिक में मैंने करंट अफेयर में काफी रिसर्च किया है। तो फटाक से जाइए वहीं पे उसी अपने पेज पे पहुंचिए और वहां पर आपको क्या करना है, सीधे से जाकर के उस इतिहास को जो आपने पढ़ा है वो वहां पर लिख दीजिए करंट अफेयर वाले उसी पॉइंट में। तो ये आपका हो जाएगा जो अपोजिट चेन रिएक्शन, जो अभी तक आपने करंट का इतिहास ढूंढा था, अब उस इतिहास का आपको करंट मिल जाएगा। कमोबेश सिचुएशन ऐसी होगी कि वो जो पॉइंट आपको मिलेगा वो पॉइंट आप ऑलरेडी कवर कर चुके होंगे। तो आपको बहुत खुशी होगा ये देख करके कि जो पॉइंट अभी मिलकर के आपको सरप्राइज कर रहा था वो पॉइंट को आप ऑलरेडी कवर कर चुके थे। अगर आपने वो पॉइंट वहां पे कवर ना किया हो तो वहां पे उस पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिए। इसीलिए आप एक चीज याद रखिएगा कि आपको पॉइंट चाहे 1 मिले, चाहे 2 मिले, चाहे 5 मिले, लेकिन जगह हमेशा 5 लाइंस की ही छोड़िएगा। जो जगह है आपको, जो 5 मैंने बताया ना कि हमेशा 5 पॉइंट का जो रिलेशन ढूंढना है, मैक्सिमम 5 पॉइंट का, तो जगह आपको हमेशा 5 पॉइंट की अपने नोट्स को बनाने में छोड़नी है। और भले ही आपको 1 पॉइंट मिला हो तो भी नीचे 4 पॉइंट की जगह छोड़ दीजिए, क्योंकि जब आप अपोजिट चेन रिएक्शन करेंगे हो सकता है बहुत सारे पॉइंट आपको तब मिल जाएं और आप जाकर के वहां पर इनडायरेक्ट रिलेशन में वहां पर पुट कर सकें। क्योंकि अगर आपने एक ही पॉइंट की जगह दी और नीचे जगह नहीं छोड़ी तो आपको फिर यहां पर प्रॉब्लम क्रिएट होगी आपके नोट्स को बनाने में कि आप अपने नए पॉइंट को कहां पर लिखेंगे। तो जब अपोजिट आप करेंगे, भूगोल पढ़ रहे हैं, अचानक से पॉइंट याद आया, गए वहां पे 3 पॉइंट आपने बनाया था, चौथे पॉइंट में वहीं पर ऐड कर दिया, पांचवें पॉइंट में वहीं पर ऐड कर दिया। इसके बाद में आपको नोट्स बनाने के लिए फिर ये भी है कि जैसे मान लीजिए आप कहेंगे कि 5 पॉइंट से सर कभी ज्यादा हो गए या कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे, उसके लिए आपको बहुत सिंपल से एक ट्रिक होता है, बी कॉपी बना लेंगे, दोनों में सेम पेज नंबर डाल लीजिए और सेम पेज नंबर डालने के बाद में पेज नंबर से आपको खोजना आसान रहेगा। जब कभी भी वहां पर जा रहे हैं तो साथ में बी कॉपी उठा लीजिए और बी कॉपी में पेज नंबर के थ्रू ढूंढ लीजिए और अपने नोट्स को वहां से आप क्या करिए, पढ़ लीजिए पूरा का पूरा। तो पेज नंबर के हिसाब से बी बना लीजिए पेज, तो उसी पेज का जैसा कि सेम रजिस्टर है और सेम रजिस्टर में आपने सेम पेज नंबर दिया हुआ है, तो उसी सेम पेज नंबर से आप जो एक्सटेंडेड खबरें हैं उनको आप दूसरे पेज में, दूसरे अपने रजिस्टर में नोट डाउन करते रहिए। और जब आपका पेपर करीब आ रहा है, जब आपको प्रीलिम लिखना है, जब आपको मेंस लिखना है, तो वहां से आपको रिवीजन करने में आसानी से जो है तरीका आपको मिल जाएगा। सेम यही प्रोसेस आपको करना है सब्जेक्ट में, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि आप इसमें सब्जेक्ट को क्लासिफाई करिएगा, जबकि करंट का कोई टॉपिक मिले तो सब्जेक्ट को क्लासिफाई कीजिएगा। उसी तरीके से जब भी आप कोई सब्जेक्ट पढ़ें तो उस सब्जेक्ट के जब भी आप कोई सब्जेक्ट पढ़ें तो उस सब्जेक्ट के करंट पॉइंट को क्या करें, क्लासिफाई करने की कोशिश करें, उसके करंट में क्या चल रहा है उस चीज को पढ़ें। तो यहां पर क्या करना है आपको, जैसे मान लीजिए आपने इतिहास को खोला या आपने मान लीजिए भूगोल को खोला और भूगोल में पढ़ना आपने स्टार्ट किया, आपने उत्तरी अमेरिका के बारे में आप पढ़ रहे हैं या दक्षिण अमेरिका के बारे में पढ़ रहे हैं, तो अभी जैसे उत्तर अमेरिका के बारे में आपने पढ़ना स्टार्ट किया तो आपको अचानक से याद आया कि अच्छा नॉर्थ अमेरिका में तो यूएसए, और यूएसए में तो अभी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन चल रहा था। अच्छा प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में तो आपका क्या करना है, वहां पे तो अभी जो है हमारा बाइडेन जी जो है जीत गए हैं, चुनाव जो है जीते, वो वहां पर राष्ट्रपति बन गए। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, तत्काल आप जाएंगे वहां पर, सब्जेक्ट का टॉपिक देखेंगे जियोग्राफी, जियोग्राफी में आपने देखा करंट के तुरंत न्यूज में गए, करंट के तुरंत न्यूज में सब्जेक्ट जियोग्राफी, जैसे ही आपने वहां पर देखा करंट की न्यूज में गए और करंट की न्यूज में जाकर के तुरंत आपने वहां पर मेंशन किया यूएस प्रेसिडेंट इलेक्शन। अब यूएस प्रेसिडेंट इलेक्शन में जो करंट न्यूज है वो क्या है कि बिडेन जीते हैं। इसका संवैधानिक स्वरूप में अगर जाकर के आप रिलेशन देखेंगे, संविधान में इसका रिलेशन देखेंगे, तो यूएस में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का जो सिस्टम है वो कैसा है, ये आपका इनडायरेक्ट तरीका हो जाएगा इसका सोचने का, या जो आपका प्रत्यक्ष तरीका हो जाएगा वो सोचना हो जाएगा संविधान का। तो करंट की न्यूज में आपको संविधान ऐसे आप ढूंढ सकते हैं कि यदि राष्ट्रपति चुनाव में कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बना है तो वहां पर राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति क्या है, ये वहां की संवैधानिक व्यवस्था को आपको पढ़ने के लिए इंटरेस्ट आपके अंदर पैदा करेगी। तो जब भी आपको सब्जेक्ट पढ़ें तो उसका करंट का जो न्यूज है उसको कवर करें, जब करंट को पढ़ें तो उसका जो सब्जेक्टिव न्यूज है उसको कवर करें। इस तरीके से जो आपका चेन रिएक्शन है वो आपका पूरा तरीके से काम करेगा। तो जो मैं आपको 4 पॉइंट बताया, एक रिव्यू में आपको मैं फिर से बता देता हूं कि आपको कैसे करना है इस चीज को। सबसे पहले करंट के जब भी आप अपना नोट्स बनाने बैठिए तो सबसे पहले ऊपर करंट का टॉपिक लिखिए,
करंट का टॉपिक लिखने के बाद में उसको सब्जेक्ट में क्लासिफाई करिए कि ये कौन सा सब्जेक्ट के अंतर्गत आता है, वो सब्जेक्ट टाइटल वहां पर दे दीजिए। फिर उस सब्जेक्ट के टाइटल के अकॉर्डिंग जो जिस सब्जेक्ट में आपने उसको रखा है, उस सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ जितना नॉलेज आपको मिल पा रहा है 5 से 10 पॉइंट में, वो 5 से 10 पॉइंट वहां पर लिखिए। और उन 5 से 10 पॉइंट्स को लिखने के बाद में फिर करंट की जो न्यूज अभी आपको मिली थी उसको पूरा कंप्लीट तरीके से कवर करिए, केवल और केवल करंट को। फिर उस करंट की न्यूज को उस सब्जेक्ट से कोरिलेशन दे करके उसका इतिहास क्या है, भूगोल क्या है, विज्ञान क्या है, संविधान क्या है, राज्य व्यवस्था क्या है, अर्थव्यवस्था क्या है, अंतरराष्ट्रीय संबंध क्या है, उसके साथ में संबंध स्थापित कीजिए। और हर एक के पॉइंट में 5-5 पॉइंट आपको लिखना है। कोशिश कीजिए पेज को 2 हिस्सों में बांट लीजिए और थोड़ा छोटा छोटा लिखिए, ताकि एक पेज के भीतर में आपका पूरी की पूरी जो एक खबर है वो कवर हो जाए। इस तरीके से आपकी एक जो खबर होगी वो करीब करीब एक किताब के बराबर होगी। और अगर इस चीज को आप आने वाले 5 से 6 महीने में कर लेते हैं, तो जब आपका प्रीलिम आएगा, जब आपका मेंस आएगा, तो आप खुद पर भी फक्र महसूस करेंगे। और फक्र महसूस करने के साथ साथ आप खुद को ऊर्जावान, बहुत ज्यादा अपने आप को आत्मविश्वास से भरा हुआ और इस प्रकार का महसूस करेंगे जब आपको लगेगा कि आपके भीतर किसी भी परिस्थिति से लड़ने की क्षमता काफी हद तक डेवलप हो चुकी है। तो नोट्स को बनाने के लिए आपको नोट्स इस तरीके से करंट अफेयर्स को बनाने। अब बेसिक कुछ चीजें मैं आपको बता दे रहा हूं, उसमें कोशिश ये कीजिए कि नोट्स को जितना साफ बना सकते हैं उतना साफ बनाने की कोशिश कीजिए। तो जो एक बहुत जेन्युइन सी चीज है जिसमें कुछ ज्यादा कहने की जरूरत है नहीं, कलरफुल पेन्स का उपयोग कीजिए, रंग बिरंगे पेनों का उपयोग कीजिए। इससे 2 चीजें होंगी, एक तो आपको चीजों को अलग अलग क्लासिफाई करने में मजा आएगा, हर सब्जेक्ट को अलग अलग जैसे कलर से आप कर सकते हैं, ठीक है। हेडिंग्स को आप एक स्पेसिफिक कलर दे सकते हैं, बाकी अलग अलग सब्जेक्ट या अलग अलग टॉपिक्स को आप अलग अलग कलर से कवर कर सकते हैं। इससे आपका जो नोट्स होगा वो रंग बिरंगा होगा, आपको बोरिंग नहीं लगेगा और आपको जो प्रिपेयर करना है उस प्रिपेयर करने में भी आपको काफी हद तक आसानी होगी। तो कलरफुल पेन्स का उपयोग कीजिए, जहां पर लाइंस खींचनी है या जहां पर ग्राफ के तरीके से बना सकते हैं वहां पर उनको ग्राफिकल व्यू दीजिए। और अगर आपको मैप्स मिल जा रहे हैं, वहां पर छोटे छोटे मैप्स मिल जा रहे हैं, पिक्चर्स मिल जा रही हैं, तो उन पिक्चर्स को ऐड कीजिए। या जैसे बहुत सारी पिक्चर्स को एक साथ लगा करके एक पेज में सेटअप दे लीजिए, फिर उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए और उनकी छोटी छोटी पिक्स को काट करके बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं या किसी भी देश का छोटा सा नक्शा है वो अपने जो आपके नोट्स हैं उनमें पुट कर लीजिए। इससे भी बहुत अच्छा ये होगा कि अगर जो भी किसी भी देश के मैप्स हैं उन मैप्स को आप छोटा सा वहां पे खुद ही पेंसिल से शेड कर दें तो बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। इस तरीके से बीच बीच में आप वर्ल्ड के मैप्स लगाइए और जो दुनिया के देश जो है कहीं पर भी, जैसे दुनिया के 3 से 4 देश, या मान लीजिए जैसे G7 की बैठक हुई या अभी जो ब्रिक्स देशों की बैठक हुई, तो ब्रिक्स देशों की बैठक हुई उसमें किसने किसने पार्टिसिपेट किया है, उनको पॉइंट्स को वहां पर क्या करिए आप आइडेंटिफाई कीजिए। जैसे ब्रिक्स देशों की बैठक हुई तो जितने देश हैं, जितने कॉन्टिनेंट्स में, सारे कॉन्टिनेंट्स का मैप बना करके उन देशों को वहां पर इंगित कीजिए कि ये देश यहां पर है, ये देश यहां पर है, ये देश यहां पर है। इस तरीके से जो करंट के इवेंट चल रहे हैं उनके सारे आप जो है जियोग्राफी का एक बड़ा हिस्सा कवर कर सकते हैं। अब लास्ट का पॉइंट किया है कि करंट अफेयर के नोट्स को बनाते हुए एक जो चीज जो कहते हैं ना कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं अभी छोड़ रहा था, अब मैं उसको कवर कर देता हूं। वो पॉइंट ये है कि आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है। ऑप्शनल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप सोच रहे होंगे कि सर ने प्री और मेंस के लिए नोट्स को बताया, लेकिन ये नहीं बताया कि ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए हमें क्या करना है। आपको जेन्युइनली मैं आपको बता रहा हूं ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए आपको क्या करना है। ये जब कभी भी आप किसी भी पॉइंट का इस तरीके से, ये जो इस तरीके से नोट्स को कवर करेंगे, तो वहां पर आप एक चीज को हमेशा लास्ट में सोचिएगा कि इसका मेरे ऑप्शनल सब्जेक्ट से क्या संबंध हो सकता है, इसको मैं अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट में कैसे यूज कर सकता हूं। ये आपको तब समझ में आएगा जब आप इन नोट्स को बनाते हुए साथ साथ सिलेबस भी रखेंगे। तो इन नोट्स को जब भी करंट अफेयर के नोट्स को मेरे तरीके से बनाइए, जब भी आप चेन रिएक्शन कीजिए, जब भी आप रिवर्स चेन रिएक्शन कीजिए, तो आपके पास में जो सिलेबस है वो होना जरूरी है। नहीं तो आपका जो ये रिएक्शन मैंने बोला कि आप चेन रिएक्शन करो, उसका इतिहास से संबंध ढूंढो, भूगोल से संबंध ढूंढो या फिर भूगोल के सारे करंट का संबंध ढूंढो, वो आपका तब तक नहीं हो पाएगा अच्छे से जब तक आपके पास में पाठ्यक्रम नहीं होगा। तो सिलेबस का जब आपको प्रिंट आउट होगा, आप वहां पे पॉइंट देखोगे, तब आपको याद आएगा कि अच्छा इनके साथ में हम रिलेशन कर सकते हैं इसका। वो पिछले शुरुआती 3 से 4 महीने में बहुत जरूरी है, उसके बाद में नहीं भी होगा तो आपका काम चल जाएगा। अब आप ये देखिए कि इस टॉपिक का आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट के साथ क्या रिलेशन हो सकता है। बहुत दूर तक संबंध ढूंढने की कोशिश कीजिए, गहन प्रेम कीजिए, गहन प्रेमी बन जाइए, एक तरफा प्रेम कीजिए और इतनी दूर तक उसका रिलेशन ढूंढिए जब तक कि कोई रिलेशन मिल ना जाए। वो चाहे जितनी दूर पर मिले, लेकिन उसका रिलेशन आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट के साथ जरूर होना चाहिए। उसको ढूंढिए, चाहे जैसे ढूंढिए, लेकिन ढूंढिए। ऑप्शनल सब्जेक्ट को लास्ट में क्या करिए, पेज को जैसे खत्म करते हैं ना, जो फुटर होता है, फुटर लगाते हैं, वैसे ही जब पेज को खत्म कीजिए तो वहां पर जब मोटी लाइनें खींचेंगे तो उसमें नीचे जरूर मेंशन कीजिए कि मेरे ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए। और अगर उस पेज में जगह नहीं बचती है तो बहाना बनाने का जरूरत नहीं है,
चाहिए जो आप इसी नोट्स की बी कॉपी बना रहे होंगे, इस बी कॉपी के उसी सेम पेज नंबर पर हेडिंग डालिए ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए, और ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए जितना भी मटेरियल आपको मिलता है वो हमेशा जो है पेस्ट करते जाइए, वहां पर लिखते जाइए। इससे आपको क्या होगा कि हर खबर का आपके लिए ऑप्शनल सब्जेक्ट का मटेरियल होगा, और जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो आपका इतना मजबूत हो जाएगा, इतना मजबूत हो जाएगा कि वो आपको काफी हद तक जो है स्कोर में आपको बढ़त दिला देगा। तो हर खबर के साथ में अपने ऑप्शनल का मटेरियल खोजते रहिए, और ऑप्शनल सब्जेक्ट का मटेरियल खोजते हुए भी आपको सिलेबस को जरूर ध्यान में रखना है, पाठ्यक्रम को हमेशा अपने पास रखना है, तब आपको पता चलेगा कि सिलेबस के लिए आप क्या कुछ है जो आप यहां से पा सकते हैं। तो सिलेबस के साथ में आपको क्या करना है, सबसे पहले खबर, खबर के बाद में उसका सब्जेक्ट का क्लासिफिकेशन, सब्जेक्ट के क्लासिफिकेशन के बाद में उस सब्जेक्ट का मटेरियल, फिर उस करंट अफेयर का मटेरियल, फिर उसमें चेन रिएक्शन, चेन रिएक्शन के हर चेन रिएक्शन में 5-5 पॉइंट, और उसके लास्ट में आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट। ठीक है, ऑप्शनल सब्जेक्ट का क्या क्या इसमें मटेरियल मिल सकता है वो। इस तरीके से आप अपने नोट्स को बनाइए, कलरफुल पेन्स का उपयोग कीजिए, साफ सुथरे नोट्स बनाइए, पेज को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर करके बनाइए ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा मटेरियल आप उसमें कवर कर सकें। हो सके तो सादे A4 साइज का पेज यूज कीजिए, साथ में आप मैप्स को और पिक्चर्स को भी वहां पर पेस्ट कर सकते हैं। इससे वो न सिर्फ सुंदर लगेंगे, आकर्षक लगेंगे, बल्कि आपको उनके साथ में जो चीजें हैं उनको तैयार करना भी काफी हद तक आसान हो जाएगा। तो आज के सत्र में हमारी एक छोटी सी चर्चा थी कि करंट अफेयर के नोट्स को हम कैसे तैयार करें, कैसे बनाएं, और उनके साथ में बाकी सारे सब्जेक्ट को और ऑप्शनल सब्जेक्ट को कैसे कवर कर लें, इस पर हम पूरा का पूरा जो डिस्कशन था उसको कर रहे थे। तो गाइज, अगर ये सेशन आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पे नए आया हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और कमेंट करके जरूर बताना कि ये सेशन आपको कैसा लगा। और अगर आप चाहते हो कि मैं किसी टॉपिक पे बात करूं तो कमेंट करके वो टॉपिक भी बताना, और नोटिफिकेशन ऑन कर लोगे तो आपको फटाफट नोटिफिकेशन सारे मिलते रहेंगे मेरे किसी भी नए वीडियो के। तो इस वीडियो को देखने के लिए गाइस थैंक यू सो मच।